ये गुरुजी इसको बहुत गाते हैं, ये हमको याद हो गया है। अरे याद होने से क्या होगा? तुमको तो खाली याद है रावण और दुर्योधन तो सब करते भी थे, सारे क्रियाकर्म धर्म के, फिर भी मार दिए गए, कोई बचाने वाला नहीं मिला, ठाकुर ही खड़ा होकर मरवा दिए सीधा, मतलब मारो इसको पहले। क्या गुरु द्रोण से भी ज्यादा कोई धर्म को जानता होगा? बोलो, तो उनको क्यों मरवा दिया भगवान ने? गुरु द्रोण को क्यों मरवा दिया? वो तो धर्ममय है, धर्म जानते हैं, उन्हीं ने शिक्षा दीक्षा दिया बच्चों को, पर भगवान ने उनको भी नहीं छोड़ा। जिस समय उन्होंने सबको धर्म की शिक्षा दी, भगवान उनके साथ खड़े, सम्मान है। पर जिस समय राज सत्ता से जुड़कर धर्म सत्ता का अपमान कर दिया, धर्म सत्ता श्री कृष्ण हैं, साक्षात हैं, और वो हस्तिनापुर की राजगद्दी से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं अधर्म हो रहा है, नाम है गुरु द्रोण। इसलिए मैं कहता हूं वर्तमान समय में भी शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर है। टीचर और गुरु, भारतीय सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार गुरु शब्द की महिमा, गुरु माने ही होता है गंभीर, भारी, सबसे वजनदार। फिर कहता हूं, व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। मोटिव खराब हुआ द्रोणाचार्य का, क्या कहा उन्होंने? मैं राज सत्ता के साथ हूं। अरे आप गुरु हैं, आपको धर्म सत्ता के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर कोई राज सत्ता धर्म के पथ पर चल रही हो, और उसके बाद चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुमको एजेंट बोले, दलाल बोले, दल्ला बोले, पर बोलने से, ऐसे गाली देने वालों से घबराना मत। अगर कोई राजा राज सत्ता चला रहा हो धर्म के अनुसार, तो उसका साथ देने में कभी पीछे मत हटना। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री, और इसी व्यासपीठ से कह देता हूं, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि वो धर्म पथ से भारत और उत्तर प्रदेश को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किसी के दल्ले कहने से मैं दल्ला नहीं हो जाऊंगा, बल्कि मेरी विश्वसनीयता और गुरुद्रोण मैं उस दिन हो जाऊंगा जिस दिन मैं धर्म सत्ता को छोड़कर केवल राज सत्ता के साथ खड़ा हो जाऊंगा। याद रखना, यहां समर्थन व्यक्तियों का नहीं होता, यहां समर्थन केवल और केवल धर्म का होता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले महापुरुष कोई भी हो, उनका समर्थन सदा सद्गुरु और संत करते रहेंगे। जो सच्चा होगा वो करेगा ही, क्योंकि वो धर्म पथ पर चल रहे हैं। भगवान ने नहीं किया क्योंकि वो अधर्म पथ पर चल रहे थे। भगवान ने मरवा दिया, और मरवाया भी किससे? कहा जाकर के कि भैया जाओ और उनको मार डालो, उनको समाप्त कर डालो। ना क्यों मार डालो? बोला नहीं मरते तो जैसे मारना है वैसे मार डालो, झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल के मार डालो। और झूठ बोलने के लिए भी चुना किसको? तो धर्मराज को। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज कोई और नहीं मिला झूठ बोलने वाला, हमारा नाम धर्मराज है, और आप हमसे झूठ बुलवा रहे। कथा इधर हो रही है, कथा इधर हो रही है, आप भी कथा ही सुनने आए। मैंने अभी अभी सिखाया है कि 2 घंटे तक हमारा तुम्हारा नाता क्या है? नैन लड़ जाई हैं, ये नैन इधर उधर ना हो। विवेकानंद जापान गए, जापानियों के साथ ध्यान करते थे। भयंकर आंधी, मूसलाधार, सब जापानी भागे, भागो भागो, चुपचाप बैठे रह गए।
थोड़ी देर के बाद आ करके देखा वो तो जस के तस बैठे हैं, आंधी चली गई। बोला आपको डर नहीं लगा? बोला तुम बोलते तो हो बड़े सरकार और छोटे सरकार, पर बड़े सरकार को कभी भी बड़े सरकार की तरह तुम प्रतिष्ठा नहीं देते, अपने दिल में नहीं रखते। अरे मैं ध्यान तो बड़े सरकार का कर रहा था, तो बाकी दुनिया में कितनी भी उपद्रव हो मुझे पता है मेरे सरकार के द्वारा ही शांत कर दिया जाएगा, इसलिए मैं बैठा हुआ था। तुम्हारी निगाहें इधर उधर कैसे चली जाती, किस लिए चली जाती? छिपकली गिरे तब, अभी ये माइक गिर जाए तब, एक बच्चा रोने लगे ऐसा लग रहा है विश्व में पहली बार कोई बच्चा रो रहा है। ऐसी घटना इतिहास में नहीं हुई थी। मोहनजोदड़ो के पार पहली बार कोई रोना सुना होगा। बच्चे हैं, उनका काम है रोना। कोई दो आदमी यहीं पे भिड़ जाए तो कथा भूल जाएंगे। भारतीयों की आदत है बिना मांगे सलाह देना और दूसरे के युद्ध में पंच बनकर के कूद जाना। तो हमने सुना था कि दो आदमी लड़ रहे थे, तो एक ने कहा एक घुस्सा मारब की 32 दांत टूट जाई, तो दूसरे ने कहा कि ऐसा मारब की 64 टूट जाई। तो बगल से एक आदमी आएगा, भाई साहब दांत तो 32 होता है। बोला हम जानत रही तो हूं अबे, तो तुहार जोड़ ले रही 32 एकर और 32 तुहार दोनों का तोड़ा एक के साथ। ये पंच बन जाते हैं बिना मतलब के। बार बार कहा जा रहा है कथा इधर है, तुम यहां आए हो हनुमंत कथा सुनने, और जब ग्राम पंचायत में जाना तब फिर वहां कथा मत देखना। उस समय ग्राम पंचायत में अपना कोई काम हो तो फिर सरपंच से मिल लेना। जब विधायक जी के पास जाना तो फिर वहां जाकर के विधायक जी से ही मिल लेना। जब मंत्री के पास कोई काम हो तो मंत्री महोदय से मिल लेना। तुम्हारी सबसे बड़ी दुख की बात यही है, तुम्हारा शरीर कहीं होता है, मन कहीं होता है। और ये कला केवल एक के लिए अच्छा है। दुनिया में तुम्हारा शरीर व्यवहार के लिए कहीं जाए, पर मन तो भगवान और गुरुदेव और धर्म के चरण में ही रखना। और तुम तो भगवान गुरुदेव और कथा के पांडाल में आकर के मन कहीं और उड़ा रहे हो। ये तो बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हो। तो पहले तो कथा श्रवण के नियम ही समझना होगा भारतीय लोगों को। नहीं ये कथा वथा तुमको बचा नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं बचोगे। न तुम्हारे समाज बनेंगे, न तुम्हारी संस्कृति बचेगी, न देश बचेगा। क्योंकि तुम परफेक्ट तरीके से कोई काम नहीं करना चाहते, समग्रता से नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं कि हनुमान जी के ध्यान को कभी कोई भंग नहीं कर पाया और तुम हनुमंत कथा सुन रहे हो। क्या हनुमान जी के ध्यान को कोई भंग कर पाया? हनुमान जी को जब कहा प्रभु ने कि हनुमान, सब ने कहा कि कोई नहीं जा पाएगा समुद्र लंघन करके, पर वाह रे मेरे भाई, वाह रे मेरे पुत्र, अब मेरे शिष्य, अब मेरे मित्र, तुम समुद्र लंघन कर दिए। तुमसे बड़ा बलवान कौन है हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा ठाकुर जी, ये समुद्र तो आप चींटी को कह दे तो वो भी लांग के आ जाए। इस समुद्र से बड़ा समुद्र लंका के माया का समुद्र में मैं नहीं फंसा। रघुनाथ तुम्हारी कृपा थी, नहीं तो वहीं फंस जाता मैं। उस माया के समुद्र को पार करके आ रहा। तो माया का समुद्र तो यहीं से पार किया जा सकता है। तुम माया के सागर को, भवसागर को पार करने के स्थान पर बैठ करके और भव की तरफ ही देखते हो। जिस भव में डूबना है वहीं देखते हो। इसलिए जब कथाओं में आइए तो ऐसे व्यक्ति को लेकर के आइए जो ना आपको डिस्टर्ब करे ना आप उसको डिस्टर्ब करिए। और ऐसा कोई न मिले तो अकेले आया करो। लोग कहते हैं भले ही कि 10-20 को लेके आया करो। मैं सदा कहता हूं अगर सुनने आना हो तो अगर तुम्हारे ही मन मर्जी के एकदम मतवाले मिले, कैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु,
सबके मन एक जैसे हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ऐसा ही अगर भाव बने कि आज तो हनुमंत कथा के बीच में कुछ भी हो जाए, हनुमंत कथा पूरा श्रवण करके ही वापस आएंगे, ऐसे भाव के मिले तो लेकर के आना, नहीं तो अकेले आके बैठो। न कोई परिवार, न कोई मित्र, न कोई अपना और न कोई पराया, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तुम्हें कुछ सीखने नहीं देगा। मैं लगातार 4 दिनों से रामपुर के वासियों और भारत और दुनिया में जितने भी लोग सुन रहे हैं इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से, ये कथाएं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही हैं, वहां भी लोग सुन रहे हैं। मैं उनको यही कहना चाह रहा हूं कि आप कथा सुनना कोई विधि नहीं है, ये उपासना की कोई पद्धति नहीं है। सुनोगे कुछ नहीं होगा, नहीं सुनोगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से सुन रहे हो उस सुनने में, हाँ ये भी नहीं कि पाप चढ़ जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी जाके नहीं सुनेंगे तो पाप तो नहीं चढ़ जाए। कोई पाप नहीं होता, बस इतना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो एंजाइटीज हैं, तुम्हारे जीवन में जो दबाव हैं, तनाव हैं, अवसाद हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनके सूत्र यहां मिलते हैं। अगर ध्यान से सुन गए, जरा सोचो गोपियों की भक्ति के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा कि एक तरफ मैं खड़ा रहूं और एक तरफ मेरा गुणगान, मेरी चर्चा चलती रहे, तो तुम किसको चुनोगी? तो गोपियों ने कह दिया ये भी कोई पूछने की बात है? तो ठाकुर जी का छाती चौड़ा हो गया, वाह हम ही को तो चुनेगी। तो गोपियों ने कहा कि जब कथा होगी और तुम रहोगे तो मैं कथा चुन लूंगी। क्यों? बोला तुम तो 1 नंबर के भगोड़े हो महाराज, जेल में जन्म लोगे, गोकुल पहुंच जाओगे, यशोदा जब तक प्रेम करेगी तब तक फिर मथुरा भाग आओगे, और मथुरा वाले जब सोचेंगे कि हमारा हो गया तब तक भाग जाओगे द्वारिका, और द्वारिका वाले सोचेंगे अब बाबूजी कहां गई हैं, तब तक बाबूजी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके बोला अब चले, अब द्वारिका 7 दिन के बाद डूबेगी, तुम पर कौन विश्वास करेगा? तुम तो भागते ही फिरोगे। बोला फिर? बोला तुम पर विश्वास नहीं करते। यही बात गिरिराज जी के सामने महाराज वल्लभाचार्य महाराज हैं, गुसाई जी महाराज, और वहां पर आप गए हो तो आपने दर्शन किया हो श्रीनाथ जी का। कुंभन दास जी खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठाकुर जी साथ साथ चल रहे हैं, वो हल चला रहे हैं, ठाकुर जी बीज डाल रहे हैं। अरे कुंभना और कितना करना है? उसी बीच में गिरिराज जी के टिले पर महाराज मंदिर की घंटी बज गई, ठाकुर जी के पद सेवा का समय हो गया। कुंभनदास पद सुनाया करते। ध्यान से सुनो भारतवासियों, इधर उधर मत्ता को सुनो। अच्छा देखो, ये तुम्हारे मन की स्थिति को बताता है कि कथा कितने बेमन से सुनते हो। एक थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, तो चाहत ज्यादा किसकी है? बोलो, बोलते नहीं? अरे सूरदास के हाथों को, बिल्लो मंगल के हाथों को पकड़ के जब ठाकुर जी ने कहा कि चलो तुमको फिर से एक बार हम आंख दे देते हैं, तो सूरदास ने क्या उत्तर दिया पता है? नहीं ठाकुर जी। बोला क्यों? तुम तो सदा साथ रहोगे नहीं, और एक बार जिन आंखों से तुमको देख लिया, अब इन आंखों से जगत नहीं देखना है, तुम ही बसे रहो, मुझे आंखें नहीं चाहिए, मेरे नेत्रों की ज्योति में तुम समाये हुए हो। कैसी लगन है! सीखो इन सब चीजों से। ये क्या सिखा रही हैं, क्या दर्शा रही हैं? ये सूत्र के रूप में कथाएं हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित करना चाह रही हैं, पर हम सूत्रों को लेते नहीं। हम सत्यनारायण की कथा सुनने वाले लोग, हम केवल केले और चूरन और शंख की ध्वनि सुन करके, प्रसाद ले करके 5 बार ऐसे ऐसे मुंडी मार के, पर उस सत्यनारायण की कथा में कहा क्या गया? कोई मतलब नहीं।
हम सत्यनारायण की कथा सुन के आ रहे हैं। क्या सुन के आ रहे हो? क्या समझ के आ रहे हो? तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारे विद्यालय में जाएं और जाकर के कहें कि पापा मैं क्लास करके आया हूं, क्या सीखा? बोला कुछ नहीं, बस सर को प्रणाम कर लिया पूरे क्लास में और सर की चरण धूली लेके आ गया हूं, तो पिताजी ठोक देंगे बच्चे को, अबे तू क्लास कर रहा है कि खाली यही कर रहा है, कि कुछ सीख के भी आ रहा है केमिस्ट्री फिजिक्स? तब तो तुम कहते हो ध्यान इधर उधर मत रखना, जो गुरुजी सिखाते हैं सुन के आना, ये सुनोगे, सीखोगे, जानोगे, यही एग्जाम में काम आएगा, अच्छे से पास करोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। बड़े समझदार हो। पर जब तुम स्वयं आते हो जीवन की विद्या सीखने के लिए, जीविका की विद्या के लिए अपने बच्चों को इतना ज्ञान देते हो, पर जब स्वयं जीवन की विद्या सीखने आते हो तो उन बच्चों से भी छोटे बच्चे और अज्ञानियों की तरह व्यवहार करते हो। उनसे भी ज्यादा बोधहीन लोगों की तरह तुम्हारे व्यवहार होते हैं। उम्र तुम्हारी कितनी भी हो, नाम तुम्हारे कितने भी हो, पर तुम्हारे काम, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारा प्रबोध किसी अज्ञानी छोटे बालक से ज्यादा नहीं होती। यहां किस लिए आए हो? हनुमान जी के चरित्र का अगर एक अंश का रंग भी तुम्हारे जीवन में लग गया, यह स्थान प्रदर्शन का नहीं है, धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, धर्म दर्शन का विषय है। हम अंधेरे में भटक रहे हैं, एक बार रघुनाथ के उस कुंजी का, उस प्रकाश का दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तुम प्रदर्शन करने आते हो यहां पर? क्या प्रदर्शन करने आए हो? कौन सा प्रदर्शन दिखाने आए हो? आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक, बोलो, जाएंगे तो दोनों ही ना। पर तुम्हारे मन में प्रायोरिटी किसके लिए है? फिर से पूछता हूं, बताओ। माइक वाले थोड़ा और दे दे, बताओ प्रायोरिटी किसको दिया आपने? आप श्रेष्ठ लोग तो हो। जौनपुर की आबादी कितनी है, मछली शहर की आबादी कितनी है, पर आप इतने लोग यहां तक आ तो गए हो, पर आने के बाद भी अगर चूक जाओ तो ये ठीक नहीं। नहीं तो तुम्हें भी वही कहना पड़ेगा, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। पहुंच तो गए, बचने की संभावना थी, पर अपनी चंचलता के कारण, अपनी व्यग्रता, उद्विग्नता के कारण, एकाग्रता न रख पाने के कारण वास्तव में अमृत के कुंड तक पहुंचकर भी, और अगर दो चार कोई पी भी गए तो राहु केतु बन जाएंगे, गर्दन कट जाएगी, पर देवताओं की तरह नहीं पी पा रहे हो। नारायण स्वयं दे रहे हो भुवन मोहिनी का स्वरूप बना करके, तो देवताओं ने मोहिनी का स्वरूप नहीं देखा। उनका लक्ष्य उस समय नारायण ने कहा था कि अमृत पर रखना, पर असुर भी बैठे थे, तो असुर सोचे कि वाह, देने वाली इतनी अच्छी है, इसी पे पहले ध्यान लगा जाए, अमृत अमृत तो बाद में भी मिल जाएगा। वो देने वाली पे ध्यान लगा के बैठा था। वृत्ति बदल गई, जो प्रायोरिटी तय करके गए थे उसको भूल गए। प्राथमिकता तय किया था कि हमें अमृत पीना है, पर वहां भुवन मोहिनी का रूप बना करके जब भगवान आ गए तो रूप में आसक्त हो गए और अमृत से वंचित हो गए, अमृत प्राप्त नहीं हुआ। तुम भी यहां आए हो, इन आंखों से अटखेलियां मत करो, इन कानों को इधर उधर मत जाने दो। मन पर तो अधिकार है नहीं, मुझे पता है। दुनिया में लोग कभी कभी रोते हैं, हमारा बेटा बात नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, पत्नी नहीं सुनती। अरे भाई, तुम्हारा मन तुम्हारी बात सुनता है क्या? बोलो, तुम्हारा मन तुम्हारी बात सुनता है? जो तुम्हारा है
एकदम निजी, वो तो सुनता नहीं। तुम्हारी आंखें तुम्हारी बात सुनती हैं? सुनती हैं? नहीं सुनती। इतनी चंचला हैं, एक मिनट में आकर्षण की तरफ चली जा रही हैं। कान सुनता है तो कान नहीं सुनता, आंखें नहीं सुनती, जीभ नहीं। डॉक्टर बोलते बोलते कह जा रहा है शुगर है, मिठाई मत खाना, मानता है तुम्हारा जीभ? नहीं मानता। लीवर खराब है, ये मत खाना, मानता है तुम्हारा जीभ? नहीं मानता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन मात्राएं हैं, क्या ये तुम्हारी बात सुनती हैं? नहीं सुनती। तो काहे को रो रहे हो कि बेटा नहीं सुन रहा, बेटी नहीं सुन रही, दोस्त नहीं सुन रहा, चाचा नहीं सुन रहे, बाबूजी आजकल बात नहीं सुन रहे, जेठानी बात नहीं सुन रही, देवरानी नहीं सुन रही। दुनिया में एक बात याद रखो, कान खोलकर सुन लो और इसका प्रमाण भी पा जाओगे। प्रयोग करके देख लेना। जिस दिन तुम्हारी आंखें, जिस दिन तुम्हारी नासिका, जिस दिन तुम्हारे कर्ण, जिस दिन तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां तुम्हारे विवेक की, आत्मा की बात सुनने लगेंगी, उस दिन दुनिया का हर आदमी तुम्हारा बात सुनने को राजी हो जाएगा। तो पहले तुम्हारा मन तुम्हारी बात सुने, पहले तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी बात सुने। तो दुनिया में तो दादागिरी करते चल रहे हो, हमारे इतने आदमी हैं, हमारे इतने समर्थक हैं, हमारे इतने प्रशंसक हैं, हमारे इतने चेले हैं, हमारे इतने पीछे पीछे चलते हैं। भैया तुम्हारा जीव ही तुम्हारा बात नहीं सुनता, तुम्हारा मन तुम्हारा बात। रावण के अधीन तो काल भी आके बैठा, शनि को बांध के छोड़ दिया था। बताओ, शनि को उल्टा पटक के बांध दिया था रावण ने। हनुमान जी आए तो शनि ऐसे करके देखा कि महाराज, कहे कि हनुमान जी पूछे कहें सबको तो बहुत देखते हो, अब अरे कहां हम पड़ गए इसके चक्कर में, महाराज कुछ करिए। तो उलट पलट शनि को पहले उल्टा हनुमान जी ने। अब जो लोग शनि से डरते हैं उनके लिए भी एक इशारा है। समझो रावण के पास बंधे हुए शनि का भी उद्धार करने के लिए हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए किसी का भय मत करो, हनुमान जी की शरणागति लो, सदगुरु की शरणागति लो, सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। एक बार शनि आया, हनुमान जी को कहा कि हम आ गए हैं। बोला आ जाओ। बोला कहां रहें? बोला आ जाओ, बैठ जाओ माथे पे। तो कब तक रहोगे? बोला 7.5 बरस तो कम से कम रहेंगे, अब आगे का हम नहीं जानते। बोला अच्छा। तो हनुमान जी, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, हनुमान जी पर्वतों को कंदुक की तरह लेके खेलते। पर्वत कैसे उनके लिए? जैसे गेंद। तो जब लेकर के संजीवनी बूटी का पर्वत द्रोणाचल आ रहे थे तो भरत जी ने कहा कि आपको कितना व्यथा हो रहा होगा। बोला महाराज ये सब तो हमारे लिए गेंद है, फुटबॉल लेके आ रहे हैं तो उसमें क्या दर्द होगा हमको। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, शनि को बिठा तो लिया। उसके बाद हनुमान जी बोले कि आज हमको वॉलीबॉल खेलना है। अब समझ गए? उठाया एक पर्वत, अब कहा कि इसको भी हम माथे से लगाएंगे। शनि कहा कि हमको जाने दीजिए, उसके बाद वॉलीबॉल खेलिएगा। बोला बैठा, 7.5 साल बैठ पाना बैठा। बोला यहां नहीं बैठ सकते। अब जरा सोचो, हनुमान जी की कृपा जिन पर हो गई तो शनि देव भी उनकी रक्षा में लग जाएंगे, उनका काम बनाने में लग जाएंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। इसलिए हनुमान रूपी सदगुरु को अपना बनाओ। श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधार। भैया थोड़ा और दे, डीजल लग रहा है कि पेट्रोल लग रहा है तेरा? है? जान तो हमारी जा रही है। इस जान की कीमत कितनी है पता है? लाखों जान जुड़ी है इससे। तुम्हारे तो बस दिया करो ठीक से। डीजल वाले कम करें तो समझ में आता है कि डीजल खर्चा हो रहा है। तुमको तो यार नॉब घुमाना है, ठीक से रखो। जैसे देखो कि ज्यादा प्रेशर में बोल रहे हैं, दैट मीन्स आपका ये काम नहीं कर रहा, इसलिए। नहीं तो मैं तो मस्ती से बोलूं ऐसे बैठ करके। हनुमान जी महाराज वहां पर गए, शनिदेव आए तो हम ऐसे करके बोले। तो बट वॉइस मॉड्यूलेशन अर्थात
अपनी बातों को रखने का एक तरीका होता है बोलने का। समुद्र शास्त्र में बॉडी लैंग्वेज में ये भी आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। किस बात को किस स्थिति में कितने प्रेशर के साथ कहना है, कितने आनंद के साथ कहना है, इसको वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। आपकी कृपा से आपके दास ने थोड़ा पढ़ा हुआ है समुद्र शास्त्र, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सुनने न भी आया हो तो इस समुद्र शास्त्र की कृपा से और वॉइस मॉड्यूलेशन से तुम्हारे हृदय में इन बातों को डाल ही दूं ताकि तुम्हारे काम आ जाए। बीज पड़ जाएगा तो बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए इतना परिश्रम करता हूं, मुझे इतना जोर जोर से बोलना, ये करना, आपसे आंखें मिलाना। और इसलिए जीवन में एक सलाह दे ही दूं फिर से, हालांकि मानेगा नहीं कोई, फिर भी देने में क्या दिक्कत है। धोखा लोग दे रहे हैं कि नहीं, हम खाएं चाहे न खाएं, खाना न खाना हमारे ऊपर है, पर देने वाले दे रहे हैं ना। तो ऐसे ही हम सलाह दे रहे हैं, लेना न लेना तुम्हारा काम है। जीवन में कभी अवसर मिले तो सत्य ही कहता हूं, मुझे बुलाना तो कुछ भी नहीं करोगे, मैं केवल बोलता नहीं, नाराज नहीं होऊंगा, व्यासपीठ से बोल रहा हूं, केवल एक कुर्सी, सोफा कोई भी, या वृक्ष हो कोई खूब सुंदर, उस पर हम बैठ गए, बस माइक अगर लखनऊ या दिल्ली से भी मंगाना पड़े तो वहां से मंगवा लेना, तो 1,00,000 लोग भी आओगे तो तुम्हारे हृदय में हनुमान जी की ज्योति जला दूंगा, बस। और कुछ नहीं चाहिए भैया, कुछ नहीं चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए, इतना ही बस कर दिया करो। कभी तुम्हारे मन में भी ये भावना उत्पन्न हो, रोज ही होती है, रोज ही लोग फोन करते रहते हैं, कथा के लिए बोलते ही रहते हैं, हम करते नहीं, अलग बात है, पर कुछ नहीं चाहिए वास्तव में। और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, लोग कहेंगे कि कथा हो तो ऐसा हो, वृक्ष के नीचे बैठे है, पूरे चारों तरफ से घेर के 50,000 लोग बैठे, बस साउंड की व्यवस्था तगड़ी रखो, एकदम झन झन वॉइस मॉड्यूलेशन से यहां से जाए और इन कर्णपुटों से होता हुआ सीधा दिमाग में नहीं दिल में उतर जाए बात, और मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो जाए। ये करना, नेक्स्ट टाइम कुछ भी करना तो बस इतना ही करना। हनुमान जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी है, बनी रहे कहने से ये हनुमान जी को गाली देना हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी तो कृपा कर ही रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हनुमान जी की कृपा हम पर बनल रहे। अरे बनल रहे मतलब क्या हनुमान जी भाग रहे हैं कि तू भाग रहा है? जीव भागता खुद है और दोष देता है हनुमान जी को। एक बड़ा बढ़िया भजन हमने सुना, कीर्तन करते हैं, मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। हमको आज तक समझ नहीं आया कि आदमी खतरनाक है, ये खुद भागेगा और कह रहा है गुरु जी तुम भागना मत। आज तक गुरु कहीं भागा है? सतगुरु मेरा सूरमा और तकी तकी मारे तीर। एक कोई बता दे इस भारतवर्ष में, ये दंड उठा के कह रहा हूं, मैसेज कर देना, एक कोई बताए कि गुरुजी छोड़ के आप भाग गए। सूरमा है सदगुरु, तकी तकी मारे तीर। वो तीर तुम नहीं झेल पाते, अब बन जाते हो नकली फकीर। कबीर नहीं बन पाते, नकली फकीर बन के चले जाते हो। तुम नहीं टिकते, तुम नहीं रुकते। कोई सच्चा सदगुरु, कोई आचार्य कभी नहीं छोड़ता। तुम भाग गए होगे तो अब भागोगे तो कुछ ना कुछ तो उपाय लगाओगे बचने का। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, सुना है आपने? एसपी साहब ने सुना होगा। तो ऑफेंसिव हो जाते हैं लोग, हम तो बहुत लगे थे, हमने तो देखा वहां बड़ा मुश्किल है, वहां की प्रक्रिया क्रिया ठीक नहीं है, हमको वहां का सिस्टम ठीक नहीं लगा। सिस्टम क्या, हम कोई सिस्टम लेके चल रहे हैं?
एकला चलो रे। हम तो अकेले आए इस पृथ्वी पर और अकेले ही चल रहे हैं। सिस्टम कहां है? सिस्टम का मतलब तंत्र होता है, और सिस्टम अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तंत्र अंदर है, तंत्रिका तंत्र पढ़े हो ना, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तंत्रिका तंत्र, तंत्र तो भीतर होता है। सिस्टम क्या? कौन सा सिस्टम? तो आपके आसपास में कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो क्या आप नहीं सुनते? कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसको जो कर्म करना है करने दो, कौन रोक सकता है? श्री कृष्ण समझाने गए दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा है इसको बंदी बनाओ। भगवान बोले बताओ। बुद्धि आ जाती इसको, ये कह रहा बंदी बनाओ, भगवान को बंदी बनाओ। शकुनी तक को समझ में आ गया दुर्योधन क्या कर रहा है। अरे झूठ तो बोल दे कि सब सीख लिए प्रभु, जाइए बाद में बात करेंगे। यही मरवाएगा क्या तत्काल? तो गुरु तो इस पृथ्वी पर ज्ञान पुंज हैं, सूर्य के समान हैं। श्रीमद् भागवत क्या कहती है? कोटि सूर्य समप्रभ। एक सूर्य उदित होते हैं तो जगत के अंधकार को मिटाते हैं, और श्रीमद् भागवत कहती है कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य की तरफ गुरु उदित होकर के मनुष्य के हृदय के भीतर में जितनी कालिमा, अज्ञानता और घोर अंधकार है उसको मिटाकर श्री कृष्ण का प्रकाश कर देते हैं। वहां पर अपनी वाणी से प्रकाश कर देते हैं। तो वो तो सूर्य की भांति आपके अंधकार को वाणी से मिटाते हैं। बेस बेस दो, बेस बेस। आपका साउंड अच्छा है पर आप ऑपरेटर अच्छे नहीं हो। सूर्य उदित हो और आप दरवाजा लगाए रखो, अब गाली दो, हम में धुपवा मिलत है, सूरज चाहे कितने हो गए, हमें क्या फायदा है? तो दरवाजा किसने लगाया है? खिड़की किसने बंद की है? आपने। रामपुर के इस पंडाल में आकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का सूर्य उदित हुआ है, पर तुम्हारे अहंकार और वासना के दरवाजे और खिड़कियां अगर लगे रहेंगे तो यह सूर्य का प्रकाश तुम्हारे भीतर नहीं जा सकता, अंधकार ही रहेगा, चाहे यहां कितना भी प्रकाश आ जाए। क्योंकि वासना, ऐसना और अहंकार की खिड़कियां तुमने लगाई हैं, हमने नहीं लगाई हैं। ये तो समान रूप से वितरित हो रहा है सबके लिए। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन दिखी तैसी। हनुमान जी महाराज की कथा और ये चालीसा लिखने में इतना तकलीफ हुआ, या कहो कि तकलीफ दिया गया तो हनुमान चालीसा लिख दिया। तुलसीदास जी ने तकलीफ हुआ तो हनुमान चालीसा लिख दिया, और हम तकलीफ पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ के दूर तक नहीं कर पा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी में उन दिनों अकबर था। दिल्ली का राज छोड़कर के फतेहपुर सीकरी को नगर नया बसाया था अकबर ने। और इसका इतिहास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में भी और वहां के प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तकों में, हिस्ट्री में है। भारतीय लोग नहीं मानते भारतीय पुराण को, हम कर देंगे कि ये ब्रह्मांड पुराण से, तो बोले अरे सब ऐसे ही लिख दिए होंगे।
दो किताबें हैं, मैं दोनों का नाम बताऊंगा, आप लोग मंगवा के पढ़ लेना। ब्रिटिश हिस्ट्री इस बात का प्रमाण देती है कि उन दिनों जब अकबर ने तुलसीदास जी को बुलवाया, उन्होंने आने से इनकार किया कि मुझे कहां ले जाएंगे, तो जबरदस्ती बुलवाया फिर, और बुलवा करके बोला थोड़ा हमारा मनोरंजन करो। तो तुलसीदास ने कहा हम क्या करें मनोरंजन, कुछ मनोमंथन कहिए तो कर सकते हैं। तो नाराज हुआ अकबर, बोला हमारे कहने पर मनोरंजन नहीं करता, इसको डालो कारागार में। तो कारागार में डाला।